Attendees are in listen-only mode. Yes, freshers query first. No query from freshers. हाँ रोमिल बोलो। Hello. रोमिल बोलिए। Hello. Yes, please. I just wanted to confirm one of the things that I had today. One of the things that okay. I आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। can you hear me? Can you hear me? Yes. Can you go to count? Can you go to count? ICFC plus lower. ICFC plus lower. इसमें लाइव अपॉर्चुनिटी भाई. इसमें लाइव अपॉर्चुनिटी. So it's on. इसमें पहले टॉरेंट फार्म. लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग. टोरेंट फार्मा. हाँ. पहले था क्यों? हाँ वो था आज उसमें आज उसमें चला गया. ठीक है देखते हैं. चलो टोरेंट फार्मा में आ गया मैं. हाँ तो उसमें और फिर 6 को आज के दिन आया. आज 6 अक्टूबर को शाम को अगर आप सुन सकते हो तो, क्योंकि आपकी आवाज जो है बहुत ब्रेक हो रही है. 6 अक्टूबर 10:30 बजे ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है. इसके बाद अगर 6 अक्टूबर के बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होता है तो बाइंग करना है. बट 6 अक्टूबर के बाद हम जिससे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जा रहे हैं तो टोरेंट फार्मा इज नॉट देयर. हाँ यस सर. बट माय डाउट कोई एक्टिव सपोर्ट मिल गया था. कोई लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिला तो बाइक अपने को वी हैव नॉट लर्न दैट. हमको अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट. ओके सर. 1-2 हफ्ता ये करके फिर ICFC नहीं, ऑल दिस 41 स्क्रिप्ट्स कर लेना. ऑल दिस 41 स्क्रिप्ट्स लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग तो 18 ही रही, एंड देन करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एंड व्हाटएवर व्हिचएवर स्क्रिप्ट ट्रेड्स विथ सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम वी कैन बाय. गॉट इट सर. अभी करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट समझ लो कि हमको ये currently it is available on retracement, but if I want to see the fate of all other 18 scripts तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिट्रेस हुआ ही नहीं. That's why it is not filtering. ये भी रिट्रेस नहीं हुआ. बजाज फाइनेंस रिट्रेस हुआ 6 अक्टूबर को आज 1:30 बजे, और अब 6 अक्टूबर 1:30 बजे के बाद में we can initiate buying in low time frame. बाकी सब में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है. 1 महीना 2 महीना सिर्फ रिट्रेसमेंट एंड लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट वो अलग करो. जिससे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 5 अक्टूबर को 12:30 बजे अकर हुआ, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग कर लो. बट डू दिस वे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग. एंड अभी रिट्रेसमेंट में कौन सी स्क्रिप्ट मिल रही है? दिस 6 स्क्रिप्ट्स. 6 स्क्रिप्ट में से जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाइंग कर लो.
ओके सर। यहाँ पे हम देखें 6 Okay, sir. अक्टूबर 1:30 बजे के बाद सिप्ला रिट्रेसमेंट 5 अक्टूबर 12:30 के बाद वापस अब 6 अक्टूबर को फिर रिट्रेस हुआ, तो आफ्टर 10:30 whenever it trades with support in lower time frame initiate buying. Here 6 अक्टूबर ये ICFC वाला नहीं है, रीबिगिन टू बाय होके 1:30 बजे आज रिट्रेस हुआ। अब इसके बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले 6 अक्टूबर 1:30 बजे के बाद जब भी सपोर्ट मिले, पीडीलाइट 6 अक्टूबर 11:30 बजे के बाद जब भी सपोर्ट मिला बाइंग किया। 6 अक्टूबर आज फिर 1:30 बजे के बाद फिर एक रिट्रेस हुआ है, फिर बाइंग करो जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले। 6 अक्टूबर 2:30 बजे के बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाइंग करो, बट ये अभी नहीं, अभी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ये ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ PC नो FG रीबिगिन टू बाई, री एंट्री इनटू RC और ये रीबिगिन टू बाई, और हम ट्रेड कर लेते हैं नहीं लेते हैं ये सबका फेट देखना पड़ेगा कि जैसे 8 स्क्रिप्ट थी रीबिगिन टू बाई में, वो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में 7 आई आफ्टर आउट ऑफ 8, तो हाउ इट इज बिहेव्ड, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। IDFC बैंक रीबिगिन टू बाई, री एंट्री इनटू RC होके RC 38.2 टारगेट अचीव लिखना पड़ेगा। जुबिलियंट फूड में अब रीबिगिन टू बाय होगा तो बाइंग कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में रीबिगिन टू बाय होके री एंट्री इनटू RC हुआ है। वॉच RC 38.2 अप्रोच करता है नहीं करता है। SBI रीबिगिन टू बाय, और ये और भी बेस्ट है, ये 6 अक्टूबर का 2:30 बजे रिट्रेस भी हुआ है। अब यहाँ पे सपोर्ट मिले लोअर टाइम फ्रेम में तो बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ डिक्रीज RC 38.2। हेलो सर, कैन यू हियर मी? Hello, sir, can you hear me? यस हाँ, सो SBI में आपने बोला कि आपने बोला कि तो के प्लान में 7th में अगर कल किसी सपोर्ट मिला सपोर्ट मिला यस should buy. यस ओके, गॉट इट। Okay, got it. टारगेट RC 38.2 Target TBL। RC 38.2 TBL. वेरी ठीक है, यही करो अभी, रीबिगिन टू बाय, री एंट्री, रीबिगिन टू बाय, फिर ये अक्यूरेंस पीरियड, वैलिड सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाय, ये नेक्स्ट वीक लेंगे, कल इसमें कुछ ट्रेड ले लो। इसी तरह से सेलिंग में भी देखो, ICRC लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बोथ 10 स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में से लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में चले जाते हैं तो 3 स्क्रिप्ट है। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से गए तो देयर आर 3 स्क्रिप्ट्स। डॉक्टर रेड्डी ICRC ओपन होके एक्टिव रेजिस्टेंस देके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके चल रहा है 6 अक्टूबर 10:30 बजे। अब 6 अक्टूबर 10:30 बजे के बाद जैसे लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले नेक्स्ट आवर में, ये 10:30 में ही मिला, नेक्स्ट आवर में 3:30 बजे मिला है, बेच दो। अगर लास्ट आवर में हुआ है लास्ट मिनट्स में तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट डे अपने को वापस ऊपर बेचने को मिलेगा। सो तो अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लोअर है, एक स्किप करके देखना पड़ता है। हाँ, क्यों यहाँ पे दिख रहा है ना कितने बजे मिला ये देखना पड़ेगा ना। हाँ, 6 अक्टूबर को 10:30 बजे रिट्रेसमेंट मिला, इसके बाद कितने बजे लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है दैट मैटर्स। तो यहाँ पे दिख तो रहा है 6 अक्टूबर को रेजिस्टेंस मिला है, पर वो 10:30 को ही हुआ के बाद मिला कि 10:30 को ही हुआ हो। 10:30 को ही अगर दोनों में हुआ है हाँ, तो भी सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बट कुछ 10-15 ट्रेड है ना, लेटर ऑन रखो, लेटर ऑन बाद में। ओके ओके ओके। फिर नेशनल एल्यूमिनियम जो है 6 अक्टूबर 11:30 बजे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, तो 11:30 के बाद क्या लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, सेम आवर में मिला बट बाद में नहीं मिला है, तो एक बार फिर ऊपर बेचने को मिलेगा, जैसे मिला ना मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ तब बेचो, नो प्रॉब्लम। देन SRF
6 अक्टूबर 10:30 बजे रिट्रेस हुआ और यहाँ पे 6 अक्टूबर को दिख रहा है, रेड कलर है, तो यहाँ भी 6 अक्टूबर को रेजिस्टेंस अकर हुआ था। अब सिर्फ इतना देखना है कि 10:30 के बाद हुआ था तो बेच सकते थे। हाँ हुआ, 10:30 के बाद हुआ, 3:30 बजे हुआ। तो जब एंड ऑफ द आवर में होता है ना रुमिल, हाँ तो नेक्स्ट डे वापस ये 4129 के नीचे दिखे तो बेचेंगे हम। ये दिस थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा कि लास्ट 5-10 मिनट में अगर सेलिंग आई हो तो वी अवॉइड एंड वी इनिशिएट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि अकर तो हो ही गया, मैथमेटिकली बोलो प्रैक्टिकली बोलो अकर तो हो ही गया, पर एक डिसिप्लिन हम रखते हैं कि लास्ट 5-10 मिनट में अगर कोई सेलिंग इनिशिएट हम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग भले फर्स्ट 15 मिनट्स हो, हम ये 4129 के नीचे दिखता है तो हम ये बेच सकते हैं ऐसा रहे फॉर द टारगेट ऑफ फॉर द टारगेट ऑफ FC 38.2 कौन सा, वीकली का डेली का? डेली वीकली का FC 38.2 नहीं है, FC 23.6 है। हाँ सॉरी, तो री-एंट्री रीबिगिन का टारगेट FC 38.2 TVH है, ICRC का टारगेट FC 23.6 है। FC 38.2 भी आता है, पर अपने को शुरू में 3 मिनट 23.6 पे निकलना है। यस सर। Anyone else? Freshers, please query पूछने से don't hesitate to ask any queries. कोई 3 वीक में सीख के तैयार नहीं हुआ है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई 3 वीकेंड्स का कोर्स किया, सीख लिया, समझ लिया और हो गया। कितना भी सिंप्लीफाई करो, कितना भी इजी करो, कितना भी इफेक्टिव करो, जब आप करने जाते हो तो थोड़ा सा तो कसमकस होता है, और कसमकस यहाँ पे बोल दो, पूछ लो। यस चित्रंजन बोलो। Good evening, sir. How are you? ऑल वेल, डू Sir, actually काफी सारी क्वेरीज है, रोहन की क्वेरी में आंसर हो गई। एक ही मेरा सर एक क्वेरी था, बाइंग में आप जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक सर। कौन सा ट्रेड सेटअप? सर रीबिगिन टू बाय में भी है। नहीं, रीबिगिन टू बाय में नहीं है। कौन सा ये रीबिगिन टू बाय? एक मिनट। हाँ सर, हाँ है ना, रीबिगिन टू बाय में IDFC बैंक। तो ये खुलेंगे आप? इसका सर मेरा इसमें एक ही क्वेश्चन था सर, का अपर बैंड जो है सर 31.15 है, TVS 38.2। तो ये इधर 61 में वाई इज शोइंग एज 31.10 TVS में। नहीं समझा मैं। इंक्रीमेंट सर। चित्रंजन, I have not understood the query. So in क्या this clarity नहीं है? value sir. In the percentage, as the percentage increases, the value also increases. Sir, यहाँ पे value decrease हो रहा है सर। ऐसे मत जाओ, ये TVLS है इसके लिए। If this 31.55 is lower than 31.15, then
it is matter of worry. If you are Okay. taking this 3110 and comparing this to जो low price share है, एकदम narrow range है, हाँ ये सब मत सोचो चित्रंजन, ये सब करेंगे, we'll go out of this also, but this does not have has anything I to do just with noticed trading. it, so that's why. Query is कि भाई रीबिगिन टू बाय हुआ 30-35 में बाय किया, 30-80 आया क्या, बस इतना ही है, समझ रहे हो? Yes, yes, जैसे sir. रीबिगिन टू बाय की पॉसिबिलिटी थी, इसमें से आईडीएफसी बैंक, फिर ये एम&एम फाइनेंस, रीबिगिन टू बाय हुआ, री एंट्री इनटू आरसी हुआ, क्या आरसी 38.2 टीवीएलएस आता है, देखो और करो भी। एसबीआई रीबिगिन टू बाय हो गया, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है, मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले या नहीं मिले, रीबिगिन टू बाय में हम बाइंग कर सकते हैं, बट अभी शुरुआत में 2-3 महीना हमको ये कुछ बातें ऐसी है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना है। एक बार शुरू में अगर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रह गए तो बाकी आगे कुछ हम विद इन डिसिप्लिन हम काफी इनडिसिप्लिन वे में काम कर सकते हैं, Right. समझ रहे हो? इनडिसिप्लिन ट्रेड होता है, ट्रेड्स कैन बी इनडिसिप्लिन, वी कैन नॉट बी इनडिसिप्लिन। टाटा पावर जो है ये भी बाय हुआ है, टारगेट आता है नहीं आता है, देखो लो भी ले भी लो, Right, sir. और समझ लो कि हम सब ट्रेड नहीं ले सकते हैं तो पेपर ट्रेडिंग करो। चार्ज वही किया है, आज वो ट्रेड लिए है और लेकिन बाकी का 8 शेयर में ट्रेडिंग करो, बाकी का हाँ बाकी पे 1-2 में ट्रेड लो, बाकी से जितने भी रीबिगिन टू बाय होते सब में पेपर ट्रेडिंग करो लेकिन यस प्रोविजन हो तो इस तरह से करो, 10-10, 20-20, 50-100 शेयर करो, जो भी अपना फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी अलाउ करता हो। सिंपल ट्रेडिंग करो, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, समझने के लिए। यस सर। ठीक है, करोगे तो जानोगे। यस सर। तो सिर्फ इसमें एक ऐसा होता है लॉजिकली, हाँ बोलो। वो ऊपर नीचे जब भी होता है, तो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने जब लिया है, ऊपर नीचे होता है मतलब जब ये रिट्रेस वगैरह होता है सर, अभी वो थोड़ा सा because we keep observing the screen. देखो ऊपर नीचे जो होता है ना, इसीलिए उसको मैनेज करना हो तो एक ही बात है, रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा ना, फिर वो ऊपर नीचे नहीं होगा, सीधा टारगेट आएगा। राइट। तो जो ऊपर नीचे होता है उसका विल गेट रीड ऑफ दैट। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ऊपर नीचे तो होगा यार, फ्राइडे तक अपने पास टाइम है। राइट सर। ट्रेड लेने के बाद में फेवरेबल अनफेवरेबल इमीडिएटली होना जरूरी नहीं है। अपने को अपना स्टॉप लॉस रख के देखना है कि हाउ इट इज बिहेविंग, टारगेट आता है नहीं आता। 50-100 ट्रेड करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पे हम ऊपर नीचे करेंगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग में तो ऊपर नीचे नहीं होता है, दो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करते रहते, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के बड़े बड़े ट्रेड्स लेते रहेंगे। यस सर। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू। Anyone else? हाँ अंकुर बोलिए। हेलो। हाँ सर। Yes, सर yes. ये ब्रिटानिया ओपन करेंगे? कौन सा ट्रेड सेटअप है? सेम ट्रेड सेटअप। रीबिगिन टू बाय में। सर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉग लिखने के टाइम पे सर आईसीआरसी नो गैप के साथ ओपन हुआ और फिर ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी हुआ।
2+2 डायरेक्टर पैटर्न था, नो गैप था और बाइंग के सेटअप नो गैप था और बाइंग के सेटअप। सर तो यहाँ पे सर तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए हमने ये ट्रेड छोड़ा कि फिर एक्चुअली हमको रिट्रेसमेंट पे बाइंग करनी चाहिए थी। मतलब आई हैव नॉट डन द बाइंग बट मैं पेपर पे लिख रहा था। ट्रेड छोड़ा मतलब बाइंग का छोड़ा या सेलिंग का छोड़ा, क्या बोल रहे हो? ये बाइंग के सेटअप में था, ये बाइंग के सेटअप में था। लोअर टाइम फ्रेम में शायद सपोर्ट नहीं मिला ये। लोअर टाइम फ्रेम में शायद सपोर्ट नहीं मिला ये। आज कुछ ऑडियो इश्यू है। देखो, मैं जो क्वेरी समझा वो मैं समझ देता हूँ कि आईसीआरसी ओपन होके कैन यू रेज अगेन, क्या पूछना चाहते हो? आई एम नॉट गेटिंग। Yes, sir. So what I'm trying to ask is, I was writing support and resistance log. So writing support and resistance log. Since morning, real time basis. Since morning, real time basis. So ICRC open हुआ, buying के setup में था और no gap के setup में था और no gap था. Director pattern 2+2 था और narrow ATR है, usual ATR है. Usual ATR है. सर 1225 को जब ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, so should one take a position maximum retracement के टाइम पे और we should still wait? पहली बात, आपको आईसीआरसी में ओपन होता है, रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ आईसीआरसी और आरएमएसएल हायर ओपनिंग में हमको बाइंग नहीं करनी है। ओके सर, ओके सर। इट इज कमिंग अंडर दिस आईसीआरसी बाइंग रिट्रेसमेंट। ये आरएमएसएल हायर में एक है, आरएमएसएल हायर में नॉक इन आरसी में एक है, आईसीआरसी नॉक इन आरसी में 4 है, ये ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड 6 है। अपने को फर्स्ट 7 है ना? हाँ सर, उससे आगे नहीं जाना है। उसमें भी एक सेकंड वाला तो करना ही नहीं है। ओके सर। यहाँ पे आईसीआरसी ओपन होके बिगिन टू बाय के सेटअप में है, फॉलिंग चल 38.2 तक आ गया, 61.8 तक भी ऑलमोस्ट आ गया। अब यहाँ पे बिगिन टू बाय होने के पहले भी अगर मुझे बाइंग करना हो, हाँ सर, तो भी हम जैसे कल लोअर टाइम में सपोर्ट मिले ना तो बाइंग कर लो। हाँ सर, ये मैंने आपको सिखाया है बट करने को नहीं कहा है। बट अभी अपने से लाइव में अवेलेबल है, तो जो भी स्क्रिप्ट जैसे आई एम टेकिंग इट टू नेक्स्ट लेवल, अब तक हमने ये सीखा कि बिगिन टू बाई हो, रिट्रेस हो और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो, या तो बिगिन टू बाई हो तो भी बाइंग कर लो रिट्रेसमेंट होने पर। नाउ आई एम टेकिंग इट टू अनदर थिंग्स, 8 रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर मैं समझा सकूं और समझ सकूं तो करना, एक वीक बाद में करेंगे। ओके सर। ओके, बाइंग किया तो 7 स्क्रिप्ट्स हुई। हाँ सर, हाँ सर। करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मतलब 3 स्क्रिप्ट्स आर देयर। यस सर, यस सर, यस सर। और ब्रिटानिया में, जुबिलेंट फूड में, पीएफसी में। नाउ दिस ब्रिटानिया एसी 61.8 तक आ गया, राइट? यस। अब जैसे यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, कल परसों कभी भी, इट मींस कि लोअर बैंड इसको ट्रेड नहीं करना है। राइट। कंडीशन 1 लोअर बैंड ट्रेड नहीं करना। कंडीशन 2 लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग इनिशिएट कर लो, प्रोजेक्टिंग कि बिगिन टू बाय होगा तो अर्ली बाइंग होगी। हाँ सर, हाँ सर। और कंडीशन 3 बिगिन टू बाय हो तो होल्ड कर लो। ओके ओके। जैसे आज 6 अक्टूबर को 3752 आया, ये 3765 ही क्लोज है, तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला होगा। अब कल इसमें अब तक हमने ये सीखा कि बिगिन टू बाय हो, रिट्रेस हो, फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करो, दैट इज द बेस्ट बाय, ये हमने सीखा। दूसरा बेस्ट बाय हमने ये देखा सेकंड, बिगिन टू बाय हुआ, भले रिट्रेस हो नहीं हो ले लो। राइट सर। अब तीसरा सीखा कि बिगिन टू बाय होने के पहले कैसे लेना। ओके सर, ओके सर। कल ये लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है ले लो, लेकिन फॉलिंग चैनल से बाहर निकले, कल का कल वो बिगिन टू बाय हुआ तो ही होल्ड करना, नहीं तो नहीं होल्ड करना।
ओके सर। ओके सर। 3851। अब मुझे समझाओ कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया कि नहीं, जुबिलेंट फूड में समझाओ। सर थोड़ा सा नीचे लेंगे स्क्रीन। सर थोड़ा सा नीचे लेंगे स्क्रीन। सर आज का क्लोजिंग 2328 था, 2328 था, जो FC 23.6 और 38.2 के बीच में है। 23.6 और 38.2 के बीच में है। क्लोज करने को मतलब नहीं है, FC 38.2 तक आ गया ना, 3 रेजिस्टेंस मिल गया। यस सर। यस सर। सर सो एक्टिव रेजिस्टेंस मिला। कल अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिले, बाइट इमीडिएटली हम FC चैनल से बाहर आने के लिए वेट नहीं करेंगे। और अगर समझे कल वो रीबिगिन टू बाय हो जाता है तो ही हम पोजीशन होल्ड करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ RC 38.2 TVL। वेरी गुड। और एक बात और देखनी है, जो इसकी बाइंग करता हूँ ना, यहाँ पे वेबिनार में हम एक बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी हम बाइंग और सेलिंग की स्क्रिप्ट बात कर रहे हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम में जाके देख लेना, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग, यानी कि अकॉर्डिंग टू वैलिड बाइंग विच फॉलो बाइंग है कि नहीं है। सेलिंग करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड सेल और फॉलो अप सेलिंग है कि नहीं है, वो एक बार देख लेना। दिस इज द ओनली वन फिल्टर विच इज येट टू बी कंप्यूटराइज। तो सेकंड समरी में जाके देख लेना है। यस सर। जितनी भी स्क्रिप्ट आती है खाली एक बार ही देखना है, कोई रोज रोज तो देखना नहीं है। यस सर। यस सर। और 2-3 महीने के लिए देखना है, 3 महीने के बाद में तो वो भी फिल्टर होके आ जाएगा। राइट सर। ठीक है। और सर एक और प्रॉफिट डाउट होता है ना, कल लिया, एक और डाउट था, रुको, कल लिया एक्टिव सपोर्ट और रीबिगिन टू बाई हुआ तो कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट बुक नहीं करना है, 2408 में प्रॉफिट बुक करना। हाँ सर। कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों नहीं तो परसों आएगा। ओके सर। थोड़ा ऊपर नीचे होके आएगा, लेकिन आएगा। अगर वैलिड बाई में फॉलो अप बाइंग के साथ चल रहा है और कल लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, ले लो। फॉलिंग चैनल से बाहर निकला, होल्ड कर लो, प्रॉफिट बुक नहीं करना। RC 38.2 पे प्रॉफिट बुक करना। यस सर। PFC में PFC बताओ कैसे? यस सर, गॉट इट सर। PFC कैसे करोगे बोलो? सर PFC में एक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिल गया 87.8 पे। और सर कल लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिले तो वी डोंट वेट फॉर इट कि वो FC चैनल से बाहर निकले, हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे। वेरी गुड। और विल वेट फॉर RC 38.2 TLS as our target price। अगर वो फॉलिंग चैनल से बाहर निकले तो स्क्वायर ऑफ द बुक। वेरी गुड। एक और काम करोगे क्या? यस सर। एक और देखोगे कि ये ना वैलिड सेल चल रहा है, तो कहीं की वैलिड सेल विद फॉलो अप सेलिंग है। यस सर, वी हैव टू चेक वैलिड समरी में जैसे हम देखते रहते हैं, वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग रहना चाहिए। यस सर। और तीनों में बेस्ट है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, रेंज और डायरेक्ट पैटर्न दोनों ग्रीन ही है। हाँ सर। ये सेकंड बेस्ट है कि कम से कम डायरेक्ट पैटर्न तो ग्रीन है। हाँ सर। और ये PFC अवॉइड करो क्योंकि रेंज और डायरेक्ट पैटर्न दोनों रेड है। बट फिर भी देखना, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही RC 38.2 आता है नहीं आता है देखना। यस सर। एक्चुअली पूरा सीखने का तरीका यही है कि सौदा मेरा है या नहीं है। लेकिन ये जो 7 ट्रेड सेटअप मैंने बाइंग के लिए दिए हैं, ये और ये 7 हमको जो सेलिंग के लिए करने हैं, ये सब में कैसे चला, कैसे बिहेवियर हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट आया, ये देखते रहना। एक बुक बनानी है आपको, लिखना है कि इस ट्रेड सेटअप में इतनी इतनी स्क्रिप्ट थी, और फिर स्क्रिप्ट का ट्रेड सेटअप का नाम लिख लिया ऊपर, फिर स्क्रिप्ट का नाम लिख लिया, फिर 3 कॉलम और बना ली और उसमें लिखो स्टॉप लॉस ट्रिगर, टारगेट अचीव, नथिंग हैपन। ओके सर। ठीक है। ओके सर।
और आईसीआरसी आरएमएसएल हायर में बाइंग 3 महीना नहीं करना है। आईसीएफसी आरएमएसएल लोअर ओपनिंग में सेलिंग नहीं करना है 3 महीना। यस सर। और ये जो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, लाइट ग्रीन है ना, ये सब नॉन ट्रेंडिंग है। हाँ सर। ये बस मैं ट्रेनर हूँ और ये ट्रेड सेटअप है, सिनेरियो है, इसके लिए दिया हुआ है। लेकिन मेरी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी और मेंटल कॉम्पिटेंसी अगर ये डार्क ग्रीन में और लाइट डार्क रेड में अगर हो जाती हो तो अपने को ये लाइट ग्रीन भी नहीं करना है और लाइट रेड भी नहीं करना है। उसके टारगेट भी आते हैं तो भी अपने को ट्रेड लेने हैं नॉन ट्रेंडिंग। और अपने पास इतनी सारी जगह है कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कर लूँ, तो बात अलग है। ये सब 3 महीने बाद अडोप्ट कर लेना। इतना सीख लिए तो मैं 3 महीना कह रहा हूँ, बट 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। 50 ट्रेड चाहिए, ट्रेंडिंग ट्रेड्स में बाई साइड सेल साइड मिला के 50 ट्रेड कर लो, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है ना? यस सर। यस सर एक और क्वेरी क्या नहीं करना? सर एक और क्वेरी थी। क्वेरी लेता हूँ, क्या क्या नहीं करना वो बोलो। सर पहले तो वो जो 7 सेटअप जो आपने दिया ना, 7 सेटअप जो आपने दिया ना, उसी में उसी को मास्टर करना है सर। उसी को मास्टर करना है सर। जो लाइट रेड और लाइट ग्रीन है वो ट्रेड नहीं करना है। और लाइट ग्रीन है वो ट्रेड नहीं करना है। वेरी गुड। और आईसीआरसी आरएमएसएल हायर ओपन हो वो ट्रेड्स नहीं लेने। ओपन हो वो ट्रेड्स नहीं लेने। यस। और आईसीएफसी आरएमएसएल लोअर ओपन हो उसमें सेलिंग के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। उसमें सेलिंग के ट्रेड्स नहीं लेने। उसमें सेलिंग के ट्रेड्स नहीं। कब तक? सर जब तक कॉम्पिटेंसी 3 महीने तक नहीं आ जाती। जब तक कॉम्पिटेंसी 3 महीने तक नहीं आ जाती। यस। ठीक है ना? यस सर। यस सर। बोलो एक और क्वेरी। सर ये एक ऑब्जर्वेशन था, लास्ट वीक भी ऑब्जर्वेशन हुआ था। लास्ट वीक भी ये ऑब्जर्वेशन हुआ था। सब जब कोई स्टॉक रीबिगिन टू बाय या री-एंट्री टू आरसी में होता है, तब लोअर ऑलरेडी एक बार टारगेट रीच हो चुका होता है। So we should wait for the next active support or we should take the trade. केस स्टडी के साथ ले। हाँ सर बट मुझे स्टॉक्स याद नहीं है सर। बट मुझे स्टॉक्स याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, केस स्टडी के साथ लेंगे ना। हाँ सर। रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा ना, हाँ तो ट्रेडेबल डिस्टेंस रहेगा। हाँ सर। ओके ठीक है ना? यस सर। यस सर। Anyone else? हाँ अंश बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड। सर अभी आपने जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें यू मेंशन मल्टीपल टाइम्स लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और करंट टाइम फ्रेम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट तो ट्रेड अपने को लेना चाहिए। नहीं, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मिनिमम रिट्रेसमेंट और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कंपलसरी नहीं है। मिनिमम रिट्रेसमेंट होके भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ट्रेडेबल डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ओके सर। क्वेरी ये था कि यहाँ पे मोस्ट स्क्रिप्ट्स में वैलिड बाय या वैलिड सेल नहीं, like I was tracking most of मंडे इवनिंग है ना, जितनी भी स्क्रिप्ट आती है मंडे इवनिंग बैठ के जितनी भी स्क्रिप्ट अपने 6-7 सिनेरियो दिए उसमें जितनी भी स्क्रिप्ट आती है एक बार चेक कर लो। वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग कौन सी स्क्रिप्ट है, वैलिड सेल और फॉलो अप सेलिंग कौन सी स्क्रिप्ट है, और अपना यूजर प्रोफाइल बना लो बाइंग और सेलिंग का। ये बहुत इजी है, यहाँ पे जाके यूजर प्रोफाइल बनाना। ये आप करोगे तो बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने समझा। यूजर प्रोफाइल बना के फिर यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स सिलेक्ट करने के बजाय इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग फ्यूचर स्टॉक्स अपना बाइंग का और सेलिंग का प्रोफाइल सिलेक्ट करके उसमें जो स्क्रिप्ट आती है वही बाई सेल करो, ताकि रोज ये देखना नहीं पड़े, सिर्फ एक ही बार देखना।
ठीक है सर, अंडरस्टूड दैट। सो मेरा क्वेरी ये था कि अभी जो वैलिड बाय वैलिड सेल नहीं है, तो फिर अपने को शुड वी इवन लुक एट और छोड़ देना चाहिए? छोड़ दो, अभी छोड़ दो, 3 महीने के लिए छोड़ दो। ओके सर, तो अभी मतलब मोस्ट स्क्रिप्ट्स में वैलिड बाय वैलिड सेल नहीं था, तो वी लीव दो स्क्रिप्ट्स ना। फॉलो बाइंग के साथ होगा, कुछ ना कुछ तो फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग के साथ होगी ही, वही करना है। 3 महीना नहीं, मुझे जिस हिसाब से क्वेरी आ रही है उससे मुझे लग रहा है कि 1 महीना भी बहुत है। 1-1.5 महीने के बाद ही हम आगे बढ़ जाएंगे। 3 महीने की लिमिटेशन की अब जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है क्वेरी से। बट देखेंगे, अभी 3 महीना मान के चलो, देन विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके सर, ठीक है। ठीक है। So moving to my next query. ओ सॉरी, मैंने म्यूट कर। हाँ आंसर बोलो। सर एक बार अपना यूट्यूब मैनुअल में जाके स्ट्रैटेजीज में आओगे प्लीज? किसमें? ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो 5 ट्रेड स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा हाँ, ओके। यस सर, इसमें सेकंड स्ट्रैटेजी। सर इसमें मुझे क्वेरी है था, टारगेट्स क्या होंगे इसके? यहाँ पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हम गए, मैं कुछ ज्यादा केस स्टडी मिले इसके लिए मैं कर रहा हूँ ये। बाइंग इन ट्रेंडिंग 41 स्क्रिप्ट्स, ओके। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग तो 41 में से 36 रही। इन लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP, यहाँ पे सिंगल क्लिक में फिल्टर करोगे तो 6 स्क्रिप्ट्स आ गई। ओके तो यहाँ पे 6 स्क्रिप्ट्स में कुछ, जैसे इस वीक में ये 3 दिन में नहीं हुआ है, यहाँ भी 3 दिन में नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हुआ है, बट स्टिल इट इज ट्रेडेबल। कैसे? विल गो टू इक्विटास। बट वो जो बेसिक बात है वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वीकली में वैलिड बाई विद फॉलो सपोर्ट होना चाहिए, फॉलो बाइंग होनी चाहिए, तो ये हम बाइंग करेंगे, राइट? दैट कंडीशन बाय डिफॉल्ट अपने को चेक करनी है, बाय डिफॉल्ट चेक करना है ये सब। इक्विटास डेली स्टॉप एंड यूज टू बाई की कॉलम में ओपन करता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP था, राइट? यस सर। लेकिन ये यहाँ से 48 रुपीज से स्टॉप एंड यूज टू बाई 25 सितंबर को होके वहां से 50 रुपए तक मिल रहा था ऑन रिट्रेसमेंट, लेकिन आज नियर बाई नहीं मिल रहा है। बट ये 48 के ऊपर 50 के आसपास जब भी आया था तो ये बाइंग ही था और अभी भी बाइंग में ही है, बट नाउ इट इज टू लेट, इसमें काफी बढ़ चुका। नाउ विल गो टू सेकंड स्क्रिप्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई जैसे नेस्ले में इस वीक हुआ है ना, तो ये अभी अभी हुआ है इसलिए बाइंग में है। अदरवाइज ये M&M फाइनेंस प्रीवियस वीक से बाइंग में चल रहा होगा। M&M फाइनेंस हम मान के चल रहे हैं कि वीकली में बाइंग है, और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP 121.45 में अकर हुआ था, राइट? यस सर। समझ लो कि हम प्रीवियस वीक में होते और ये 121.45 में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP हुआ रहता तो इसको हाथों हाथ लेके ही आ जाते। ओके Now I'll go to the next script, Nestle. इसमें हर स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं है,
हर स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP भी बाई नहीं है, इट शुड फिल्टर अंडर दिस फिल्टर तो ही बाई है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। और समझ लो कि मैं कल 5 अक्टूबर को बाजार में हूँ और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय 15,646 में हुआ था, तो हाथ ले लो। सब 646 इसमें तो नहीं हुआ होगा। सर 5 अक्टूबर को बाइंग आई इसमें 16,119 में, yes or no? यस सर, बट इसमें सर आप वैलिड बाय होना चाहिए ना, वो नहीं है ना। वो वीकली में वैलिड बाय होना चाहिए, वो हम देख ही लेंगे, बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद में यहाँ जब हम देखते हैं तो वैलिड बाय वैलिड सेल कुछ नहीं देखना है। ओके, डेली में नहीं। राइजिंग चैनल 38.2 में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो इसका सपोर्ट बहुत नीचे था, राइट, FC में था, तो काफी दूर सपोर्ट है, रिट्रेसमेंट की वेट करते हैं, रिट्रेस होते ही ले लेते, मिनिमम रिट्रेसमेंट में, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में। ठीक है सर, बट देन सर व्हाट वुड बी माय टारगेट? टारगेट आपका दो तरीके से, अभी शुरू में हम वीकली में प्लान में जाते हैं, हाउ इट इज ओपन, ICRC ओपन, राइट। यस सर। तो ये ICRC जो हमको, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेकंड स्ट्रेटेजी, दिस सेकंड स्ट्रेटेजी आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये अगर ICFC ओपन रहता या री एंट्री या री बिगिन होता या और कोई स्टॉक फॉलोइंग ICRC और RMSL हायर के अलावा कोई भी बाइंग होती तो हम कर लेते, बट यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करो कि भाई दो इट इज ICRC और वैलिड बाइंग विद फॉलो अप सपोर्ट बाइंग रहती तो हम बाइंग कर लेते, एंड दिस टारगेट शुरू में ICRC है या जैसे री एंट्री इनटू RC हुआ तो टारगेट 38.2, एंड अगर अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो टारगेट इज 100%। यस सर, अंडरस्टूड। सो बट अपना और एक्चुअल टारगेट इज 5% फ्रॉम द इनिशिएशन प्राइस। जैसे हम फिर से बात करें इक्विटास की, अभी नहीं करना है यार, ये सब बहुत मस्त सेटअप है, जो शुरू में इसको नहीं लेना चाहिए। मैं कहीं भी खाना खाने जाता हूँ तो मिठाई है ना सबसे लास्ट में खाता हूँ, तो बेस्ट चीज है, शुरू में नहीं खाते हैं। जैसे इक्विटास यहाँ पे कौन से भाव में बाइंग आई 25 सितंबर को, 51 रुपीज 10 पैसे में बाइंग आई, राइट। यस सर। I will buy and I will square off and then I will wait for the fall in price। वापस वो नीचे आया, नियर बाई कहाँ पे आया वापस, बाइंग कौन से भाव में आई थी, 51 में आई थी, राइट। 51 में बाइंग आई थी, नॉट 48 तो सपोर्ट था। फिर जब ये 51.10 में रिट्रेस हुआ नीचे, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और 5% टारगेट। ओके सर। M&M फाइनेंस। ओके सर। रुको, अब ये बात निकली है तो कर लेते, करना नहीं है प्लीज, ये सब यही सब करना है आगे जाके, बट अभी नहीं करना है। यहाँ पे 121.45 में बाइंग आई 30 सितंबर को, कौन से भाव में बाइंग आया, व्हाट प्राइस बाइंग इज अकर्ड एट 124.60। यस सर, बराबर ना। हाँ सर। यहाँ पे बाइंग आई, हमको मालूम पड़ गया। नेक्स्ट डे हम देखेंगे जाके, ICFC खुला था, ICRC खुला, तो ICFC खुला है तो बेस्ट बाई है, टूट के खुलता मतलब वो रिट्रेस हो गया। जैसे RMSL हायर खुला तो हम छोड़ देंगे इसको 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को ICRC खुला, छोड़ देंगे, नहीं चाहिए। इसलिए मैं पहले प्रैक्टिस ये करा रहा हूँ कि ICFC की प्रैक्टिस कर लो, री एंट्री री बिगिन की कर लो, स्टॉप एंड यूज टू बाई FC की कर लो। RMSL हायर ICRC खुला ना तो हमको नहीं चाहिए, हमको टूटता है ना यहाँ से वही चाहिए। तो आज 6 अक्टूबर को आज ICRC खुल के री बिगिन टू बाई हुआ, टूट के बढ़ रहा है तो हम बाइंग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 5%। एक मिनट सर, सो कैन आई जस्ट जहाँ से भी सर स्टॉप एंड यूज टू बाय। ओके सर, एक्चुअली है ना, अभी मत करो यार, जो सीधा साधा है ना वो करो, इसमें मत जाओ। ये समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है।
बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन पहले ये रिट्रेसेस इन लो टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट ये कर लो। ठीक है सर। उसके बाद में बहुत सारे ट्रेड्स है कि सिर्फ इसमें नहीं, इस रिपोर्ट में भी, यहाँ पे भी ग्रेटर देन बीटीपी, ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी, लेस देन बीटीपी, लेस देन डब्ल्यूटीपी, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये लाइव अकरेंस, प्रीवियस अकरेंस, लाइव में हुआ तो लाइव में इमीडिएटली ले लेना, ये सब अवेलेबल है। एंड मिनिमम 5% के ट्रेड है ये। सिंगल क्लिक कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा लेना ही है बस। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बट 1 महीना जाने दो। ठीक है सर, अंडरस्टूड। 1 महीना जाने दो। ओके सर। सर और एक क्वेरी था मेरा। सर मुझे एक जगह आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन फॉलो अप बाय। बोलो कौन सी स्क्रिप्ट में जाऊं? सर एमएनएम में वीकली। इसमें सर मैं देखते गया लाइक फर्स्ट टाइम डार्क ग्रीन पैटर्न हो। यहाँ पे अभी बाइंग तो में सर चल रहा है ना, बढ़ता हुआ है ना। पहले वैलिड सेल ढूंढो, कहाँ पर था वैलिड सेल? फर्स्ट वैलिड सेल 1 फरवरी को दिख रहा है। यस सर। और उसका पीसीडीएस 517 है। यस सर। आगे पीछे लोग से ट्रेड किए ही होगा, 245 तक आया है। So यहाँ पे वैलिड सेल विद फॉलो अप सेलिंग थी, राइट? देन फर्स्ट वैलिड बाय इज अकर्ड ऑन 11th अप्रैल। अब बोलो। अब सर इसका पीसीसीबी इज 40925। That should trade on the higher side. Yes. तो सर 25 18 एंड 25 के वीक में भी नहीं होगा सर। डायरेक्टली अपना 809 के ऊपर सीधा 16 मई को दिख रहा है। 16 मई को भी नहीं हुआ होगा क्योंकि इंटर चैनल जोन में था। सर बट अभी अपना 16 पीसीसीबी इज 41095। ग्रेट, हाँ। तो शुड वी कंसीडर दिस और 40925? Consider this 410.95 and also consider this high 418.90. ओके सो अभी 418.90 ट्रेड होना चाहिए। 418.90 का नेक्स्ट लेवल 432। नहीं 432 भी ट्रेड नहीं हुआ। So now we have to consider 432. Now 450 we have to consider, and 6th जून को देखते हैं 450 का नेक्स्ट लेवल 475.40, skipping 61.8%. Yes sir. Traded? Yes sir, traded. Now 3-4 सवाल पूछ लेते हैं इससे। क्या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है? हाँ सर है। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है? हाँ सर है। सेकंड क्वेश्चन, बीडीपी 436.65 भी ट्रेड कर लिया? हाँ सर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, एक बार सर, भी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। पीसीएस। हाँ, क्लोज विद पीसीएस। स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हुआ मतलब पीसीएस से बंद हुआ। हाँ सर। तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आई थी 6 जून को, और तब से आज तक फॉलो अप बाइंग में ही है, क्योंकि एक बार भी ये वैलिड सेल अकर हुआ बट इसका पीसीडीएस 558 लोअर से ट्रेड नहीं किया, मतलब फॉलो अप बाइंग में ही है। ठीक है सर, अंडरस्टूड।
और एक बात और सोचनी है इसमें, ये सब करते समय अभी नहीं, धीरे धीरे मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि बाइंग कब आई, 6 जून को हुई ना। 6 जून को हुई है सर। 6 जून को हुई है सर। 320 का 500 होके हुई ना। हाँ हाँ, तो कैसे पता चले 320 में नहीं तो कम से कम यहाँ पे वैलिड बाय अकर हुआ था। हाँ सर हुआ था। हाँ सर हुआ था। 11/4 को उसका पीसीएस 316.90 था। हाँ सर था। हाँ सर था। तो ये पीसीएस लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा। या दो ही बात हो सकती है, या तो पीसीएस ट्रेड करेगा या फॉलो बाइंग आएगी। हाँ सर करेक्ट। हाँ सर करेक्ट। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट दिस पीसीएस विल नॉट बी ट्रेडेड, ये अगर हमको पता चल जाए तो उससे मजा आ जाए। तो हम 500 तक वेट ही नहीं करें ना, तो मजा आ जाए, पहले ही पता चल जाए कि इसमें फॉलो बाइंग आनी है, 500 तक वेट ही नहीं करना पड़े। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लिख के हाँ रखो सर। केस स्टडी के बाद। हाँ सर। केस स्टडी के साथ लिख के रखो, ये सब सिखाता नहीं हूँ मैं, पूछते हो तो मैं जवाब देता हूँ। सर ऐसा एक ख्याल सेकंड में आना नोट चाहिए, सर एक सेकंड पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में से जवाब निकलेगा, बिकॉज ऑल दिस इज नॉट फॉर्मुलेटेड। ओके सर, मैंने नोट डाउन कर लिया। 2 महीने बाद आपका नोट डाउन कर लिया। 2 महीने 2 महीने बाद ना। यस सर। यस सर। सर वन लास्ट क्वेरी। लास्ट क्वेरी। सर अपन ने अपने लास्ट वीकेंड के लास्ट वीकेंड के हमें we had discussed ATR journey completed and maximum retracement and then low time frame में support मिले लो टाइम से तो सपोर्ट मिले we should buy। तो सर मैं खाली वो ट्रैक कर रहा था टू ऑब्जर्व हाउ इट मूव। टू ऑब्जर्व हाउ इट। तो उसमें सर एक जगह पे अपने लास्ट डिस्कस किया ना वोल्टास, वोल्टास, बट सर उसमें सिर्फ ATR टारगेट नहीं आया। So wanted to understand that once। अंडरस्टैंड दैट वंस। ट्रेड सेटअप में है, सर लास्ट मंथ था। सर लास्ट मंथ था। लास्ट मंथ ट्रेड सेटअप में भी था हाँ सर। हाँ सर। और एटीआर जर्नी में भी था, मतलब हाँ यहाँ सर। पर हाँ सर। जैसे ये बाइंग इन ट्रेंडिंग है और हियर एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड में था, ऐसा बोल रहे हो। हाँ सर। हाँ सर। और 50% नहीं आया सर ATR का। नहीं आ सकती आगा। नहीं आवे ना तो भी अपने को मान के चलना है कि आएगा, बराबर ना। हाँ सर। हाँ सर। एटीआर जर्नी कंप्लीट हुई, 22 सितंबर को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ हाँ सर। हाँ सर। और 22 सितंबर 10:30 के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला था। हाँ सर हाँ सर। मिला था, 25 को मिला था। 25 को मिला था। ट्वेंटी फिफ्थ को 663 में सपोर्ट मिला था, बराबर है। 663 में अगर सपोर्ट मिला तो एटीआर जर्नी यहाँ पे मंथली में एक्सटेंड नहीं हो पाई ना। नहीं हो पाई सर। नहीं हो पाई सर। एक्सटेंड नहीं हो पाई वो बात अलग है, एक्सटेंड होता तो 50% मिलता। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करते हैं, प्रोजेक्टिंग, assuming, expecting that ATR जर्नी एक्सटेंड कर लेगा, 741.65 ट्रेड कर लेगा और किया तो 741.65 से 50% मिलेगा, नहीं तो नुकसान तो नहीं है। नहीं सर नुकसान नहीं है। ऊपर ही बिकेगा, नुकसान नहीं। लिए भाव से ऊपर ही बिकेगा, लेकिन लास्ट डे तक वेट करना है कि 741.65 ट्रेड करेगा और 50% उसका और देगा।
एक बार ट्रेड ले लिया उसके बाद में ये जपना ही है कि जर्नी कंप्लीट हो गई, रिट्रेस हो गया, अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, मैंने ढंग से बाइंग किया था, एटीआर जर्नी एक्सटेंड होगी 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 और होगा तो 50% मिलेगा, 741.65 प्लस 50% ऑफ द एटीआर, 40 रुपया 45 रुपया। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, वांट व्हाट द मार्केट वांट्स। और सर तो But 50 इसमें अपना नेक्स्ट लेवल से 50% कंसीडर करना है, करेक्ट? 741.65 से जो भाव से एटीआर जर्नी एक्सटेंड होती है, अकरेंस प्राइस क्या होगा, एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुआ तो 741.65 और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड एट 741.65, यहाँ लिखा हुआ आता है 741.65 एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड, उसमें 50% ऑफ द एटीआर ऐड करो। हाँ सर, ठीक है, डन। थैंक यू सर। Can I move to seniors? Can I request you to withdraw? हाँ जैनिल बोलो। जैनिल। हाँ सर। बोलो। सर लार्सन भी चेक कर रही थी, केस स्टडी में गई थी, बराबर से कि नहीं। ट्रेड सेटअप पेज में आयो कया समझ आओ। नहीं आपने वीकली में लार्सन ने वैलिड बाय वैलिड से केस स्टडी में करेली, खाली चेक कर रही थी कि बराबर से कि नहीं। ये हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सब चेकिंग वेकिंग का टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है। बोलो। हाँ सो पहला तो एक क्वेरी है कि सर लाइट रेड एंड लाइट ग्रीन हो तो चेक नहीं करवानो ना फर्स्ट टाइम इन रेंज जो डायरेक्ट पैटर्न लाइट ग्रीन हो या डार्क ग्रीन हो, कब हुआ, वैलिड बाय कब हुआ, जैसे यहाँ पे ये वैलिड सेल फॉलो अप सेलिंग चल ही रहा होगा, राइट? हाँ। उसके बाद में फर्स्ट टाइम 18 अप्रैल को रेंज जो डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन हुआ। बराबर। हाँ। फिर ये इसका पीसीसीपी 843 सॉरी 954 ट्रेड नहीं किया, फॉलो बाय नहीं किया। फिर यहाँ पे वैलिड सेल हुआ 806 ट्रेड नहीं किया आईसी जोन में। हाँ तो नेक्स्ट वीक में किया गया 804 का नेक्स्ट लेवल 774, दिस इज आल्सो नॉट ट्रेडेड, अभी तक वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग आई नहीं है, सेलिंग नहीं है। नाउ 30 मई को वैलिड बाय अकर हुआ, रेंज और डायरेक्ट बटन ग्रीन, उसका पीसीसीबी 972.95 नहीं किया, ट्रेड नहीं किया तो 974.15 वो भी नेक्स्ट वीक ट्रेड किया होगा तो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया होगा। हाँ यूपीसीआर से बंद हुआ, ठीक है, ट्रेड ही नहीं किया एक्चुअली, फ्रेश सपोर्ट ही नहीं मिला और सीधा स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो यहाँ पे कोई वैलिड बाय उसके बाद आया ही नहीं, यहाँ पे रेंज और डायरेक्ट पैटर्न वापस ग्रीन हुई, पीसीसीबी 1078 ट्रेड किया ही नहीं और फिर वैलिड सेल हो गया, मतलब इसमें कभी वैलिड बाय होके फॉलो बाइंग आई नहीं है और पता नहीं कब से ये सेलिंग में चल रहा है। तो सर मैंने जो किया है लास्ट वैलिड सेल 7 दिसंबर 2019 को आया था। जरूरत नहीं है ना 7 दिसंबर। हाँ तो आपने जो किया पहले कब, सबसे पहले कब सेलिंग आया वो पूछ रही हूँ। 7 दिसंबर 2019। Yeah. PCB 1354 here, then 1298,
हाँ बराबर है 1298 7 दिसंबर 1298 का नेक्स्ट लेवल 1246 है, तो यहाँ भी नहीं किया है। अच्छा ओके, सो मैंने ऊपर वाला लेवल लिया था। हाँ FC 100% या तो FC 38.2 या FC 100%। हाँ 61.8 भी लेना है। यहाँ पे 1272 ऐसे ना टू बाय हो गया। ऐसे ना टू बाय हो गया, यहाँ भी नहीं किया, तो फिर से देख लेना कब हुआ है, यहाँ हाँ, पे ठीक। हुआ होगा। हाँ ठीक। 2-3 महीना मैं कर दूंगा इसको, फॉलो सेलिंग के साथ बना के दे दूंगा, ताकि इस तरह से कब वैलिड बाइंग हुआ न कब फॉलो बाइंग आई, कब वैलिड सेल हुआ, कब फॉलो सेलिंग आई, देखना ही नहीं पड़ेगा, हाईलाइट होके आ जाएगा। Anyone else? सर बोलो। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। पर इंडिगो में जाइएगा 5 अक्टूबर। कौन सी से? इंडिगो क्या देखना है इंडिगो में, कौन सा सेटअप है? दिल्ली सेटअप क्या है? हेलो सेटअप क्या है, कौन सा ट्रेड सेटअप है? हेलो ट्रेड सेटअप कौन सा है सर? इंडिगो स्क्रिप्ट का नाम है, Buying है सर। ट्रेड सेटअप मतलब ऐसे हरू भरू कुछ भी मत उठा के काम करो यार, ट्रेड सेटअप में आना चाहिए। वीकली के ट्रेड ट्रेड सेटअप ये आपके जो 7 सेटअप दिए हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं आना चाहिए ये। सर एक क्वेरी कुछ और था। नहीं, और कोई क्वेरी कुछ हो ही नहीं सकती है यार, इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं लेनी है अपने को। मैं ले लूंगा लेकिन आई एम नॉट जस्टिफाइंग यू। आपके रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ भी जवाब दे दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, बट फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं। मैं तो सीनियर पार्टिसिपेंट से उनको भी बोलता हूँ, इसमें से ही लो, कोई भी ट्रेड सेटअप में अगर फॉल होता है उसमें ट्रेड लो, हरू भरू रेंडमली कुछ भी सोच समझ के यहाँ वहां से उठा के ट्रेड नहीं लिया सर, स्टडी कर रहा था उसमें। स्टडी करने के लिए भी, समझने के लिए भी इसी में समझो ना कि सर रीबिगिन टू बाय समझ में नहीं आया, समझाओ। मेरे को सपोर्ट का पूछना था आपसे। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है सर कि वो उसका क्यों आया, वो पूछना था। वो आपने बताया था पहले पर मेरे को याद नहीं आ रहा। आपने रीजन दिया था मेरे को, बस वो याद करना था सर। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से ट्रेड निकालो और यहाँ वहां से कहीं से भी मत निकालो। यस ठीक है, बोलो कौन सी डेट में जाऊँ? 5 अक्टूबर को। सर ये डिफरिंग सेल में नीचे आता है। जब फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता है तो इसमें RC261 सपोर्ट है और साथ में RC61 है, ऐसा क्यों है? ये 11:30 बजे सपोर्ट RC 100% था। हाँ और जब 5 अक्टूबर 3:30 बजे स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ तो हाईएस्ट हाई क्या था? 5 अक्टूबर को 3:30 बजे जब स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ 1329 का नेक्स्ट लेवल क्या है?
1329 का नेक्स्ट लेवल कहाँ? RC 261 वो यहाँ पे लिया, बाजार बढ़ना बंद हुआ, उतना चालू हुआ, किसने बढ़ने नहीं दिया? 261.8 ओके में वही 261.8 रजिस्टर। ये ठीक है सर, बस ये और प्रैक्टिस करनी है तो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि डेली में प्रैक्टिस करने से होगा यूं कि डेली ट्रेडर बन जाओगे। अभी से वीकली Yes. मंथली में प्रैक्टिस करोगे तो वीकली मंथली का प्रैक्टिस करते समय ही टेम्परामेंट बनता जाएगा कि भाई वीकली मंथली में काम करना है। यस सर क्योंकि डेली में ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि लो टाइम फ्रेम नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे सब कुछ हम लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो ही बाय करते, लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला तो ही सेल करते। यस सर उसके बावजूद भी डेली टाइम फ्रेम के ट्रेड सेटअप पेजेस है अपने पास, लेकिन अब ठीक है मुझे रखने पड़ते हैं इसलिए रखें, बट वी डोंट हैव टू टेक क्लू फ्रॉम लो टाइम फ्रेम। ओके सर दैट आल्सो वर्क्स, बट फिर वो कुछ अलग तरीके की एक्सपर्टाइज चाहिए जो अपने को क्यों बहादुर बनना है। ठीक है, I think now I can go to seniors here. They are waiting for long time. I request all the freshers to please withdraw. Please withdraw. मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। Please withdraw. Please withdraw webinar. Freshers, please withdraw webinar. Request. कुछ नहीं छूट जाएगा, 2-3 महीना कोर्स वेट किया था, ये समझ लेना। प्लीज विड्रॉ। यस सॉरी सीनियर्स, कहिए। यूजुअली हाफ एन आवर में इनकी क्वेरी हो जाती है, एक तो हाफ एन आवर में लेट हुआ और लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलो। स्टिल आई वुड लाइक टू जस्टिफाई ऑल ऑफ यू। किसी भी क्वेरी है तो बताइए। मैसेजेस है क्या? मैसेजेस है? आई हैव सम प्रॉब्लम विद माय टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ओपन ही नहीं होता जल्दी से। Hello sir, I have a query about weekly Nifty 50 Simpson issuance on solicited higher request for Hello sir, I want to get my case study checked or valid by valid sell हो गया। Please share during webinars. Hello sir, wanted to check if my understanding is right on valid sell and follow up sell script Nagas and Sumi. क्यों is not available? तो मुझे कुछ है ना, एक तो मैसेज समझ भी नहीं आता, आधी तो इंग्लिश ही नहीं समझ में आती। देखते हैं कल वेबिनार में पूछ लिया करो, मैसेज थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहती है मैसेज फर्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए। ठीक है, there is no query in messages. No query from seniors? No query?
हाँ रवि कहिए। हेलो सर। Yes, yes. सर आई एम लिसनिंग टू आईसीआरसी नो गैप लिक्विडिटी टू बाय। उसमें एसबीआई ने आया था इन दुबई में। ओके, तो एट मिनिमम रिट्रेसमेंट हैव टेकन द बराबर है। okay, which was at 188.55. Is it correct, or should I wait for the KISS value to be crossed at 189.980? And correct should I है, लिखा हुआ expect the है। target as 194.65 is my upper band, or 38.2? It's like 38.2. Minimum retracement has occurred today at 2:30. Yes. So we can consider this as retracement. It is mentioned. Right, sir. So my target, I should square off everything at 38.2. I know this is in chocolate, it is an incipient trading because we do not have the valid button, because You have to go to it is record not sheet in summary. green. You have to go to record sheet summary and check whether it is trading with valid buy and follow buying or not. जो अभी कब से सिखा रहा था मैं. If it is trading with valid buy with follow buying or not, please check. Here range and diagonal pattern both is green. Right. PCR is 20110. Right. Not traded in next week. Yes, it traded. Not traded. No, क्या भैया? You are there. Please get 201. When did you join today? I joined bit late, sir. मैं कब से फ्रेशर्स को समझा ही रहा हूँ. 20110, then it will be considered as traded when next level trades on higher side. 29th Okay, August. 201 half traded with fresh support. Yes. So fresh support in RC finally. Yes. Along with BDP. Correct. Close with PCS. Yes. So here follow buying has come on 29th August week. Right. But we'll avoid considering and wait for big retracement because we are facing RC 261.8%. Okay. And only when RC 261.8 trades on higher side, then only we'll consider now, which it has not happened. It is the power of 261.8%. Got you, Whenever sir. follow buying occurs with RC 161.8%, allow it to trade 261.8%. Okay. Which has not happened. So there is no follow buying here. तो कब से इसके पहले? Let us go to 6th June. Here valid buy is there. Right. Post closing climbing by 200.95. Right. Which was not traded in next week, never. Not even on 11th June. Yes. Then PCCB is 206.35, which is also not traded. तो कभी इसमें follow buying आई नहीं. Okay. वैलिड सेल से चल रहा है, वैलिड सेल फॉलो अप सेलिंग से चल रहा है. तो इट्स a very good buy only when it is trading with valid buy with follow up support. Got you, sir. और प्लीज आज का वेबिनार बहुत अच्छे से सुन लेना. आप फ्रेशर्स के वेबिनार में भी थे, उस समय भी ये सब सिखाया हुआ है. अगर हम लोग अब तैयार नहीं होंगे इस तरह से वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग, सिर्फ एक ही टूल है जो हमने अभी तक कंप्यूटराइज नहीं किया है, जो करने में टाइम लगेगा, हो जाएगा. नहीं तो ये फ्रेशर्स आगे निकल जाएंगे अपने से. जैसे भी मैंने ठान लिया है, जैसे मैंने है ना अपने आप को कमिट किया है, जितने भी फ्रेशर्स आते हैं वो 5 साल में जो लोग यहाँ पे शिक्षा में सीखे हैं उनको मुझे 5 महीने में तैयार करना है. इक्वलेंट
इक्वलेंट तैयार करना है। ये मैंने कसम तो खाता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने ये मेरी जिद है, जुनून है, पैशन है। That will be great of you, sir. In 5 months. नहीं हो रहा है तो सुनो ना, आपका वेबिनार सुनो। कोई सीनियर पार्टिसिपेंट से हम पूछते हैं कि एम आई आर वी ऑल गोइंग इन दैट डायरेक्शन, कि जो हमको 5 साल में समझ में आता था वो उनको 5 महीने में समझ में आ जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? 1-2 पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं। और आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपने डिसकंटिन्यू करके फिर ज्वाइन करके अभी भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं लेके नहीं जाऊंगा आगे। जो प्रैक्टिस करेगा वही 5 साल वाले के इक्वलेंट हो जाएगा। There is a practicing, sir. ये आना चाहिए आपको। कैसे पूछना चाहिए मालूम है? मैंने इसको यहाँ पे फॉलो बाइंग समझा या मैंने इसको फॉलो अप सेलिंग इस तरीके को समझा, क्या मैं सही हूँ? ऐसा पूछना चाहिए। आप मुझसे ही करवाते हो। प्रेशर के लिए करूँ अलग बात है, आपके लिए करूँ अलग बात है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो करता रहूंगा रात भर बैठ के। बट यू ऑल्सो प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ। नो? Sure, sir. और अभी भी ज्वाइन किया है तो प्लीज ऐसा मत करो, शुरू से हाजिर रहो। हाँ, sure, sir. I'll try to join in early. यस, सिर्फ 1-2-3 महीने ही तो करना है यार, जब तक मास्टरी नहीं कर ले। बाकी हिमांशु सर की जरूरत कहाँ है? कोई जरूरत नहीं है। जाऊं मैं? चलो पूछे इसके लिए, रवि के लिए, कि भाई क्या ऐसा लग रहा है कि जो सीनियर्स 5 साल से हो, 4 साल से हो, उनके इक्वलेंट में 5 महीने में मैं उनको कर दूंगा या वो हो जाएंगे? कैन एनीवन पार्टिसिपेट? आज का क्वेरी सेशन जिसने पूरा सुना हो या अभी भी क्वेरी सेशन सुन रहे हो, क्या लगता है कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? वो लोग नहीं है, सब चले गए, इसलिए हम बात कर सकते हैं। हाँ हिरेन बोलो। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। यस सर, जो आप बोल रहे हो कि तैयारी बहुत जल्दी होगा सर, क्योंकि जितना मेहनत हमने किया, रिवर्सल बाय सेल एक एग्जांपल है। रिवर्सल बाय सेल समझने के लिए जितना हमने एफर्ट डाला, रीडिंग करना पड़ा, बैकडेटेड डेटा देखना पड़ा, वो सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई है। रिकॉर्ड शीट समरी पे सामने ही सारी चीजें आ गई हैं सर। तो एज यू से वन क्लिक दिया ही नहीं है और 2-3 महीना देने वाला भी नहीं हूँ। राइट सर। रिवर्सल बाय की कॉलम ही नहीं दी उनको, न टैब दिया, न कॉलम दिया, न रिपोर्ट दिया। नहीं सही है सर। उनको एक्टिव ट्रेडिंग करने दो पहले, 2 महीना बाद में देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्टिव ट्रेडिंग तो सर एफर्टलेस हो गया है, एफर्टलेस, स्ट्रेसलेस, डाउटलेस। बस ये वैलिड बाय और फॉलो अप बाइंग और वैलिड से फॉलो अप सेलिंग जो एक क्वेरी आती है ना अभी भी, जैसे रवि फ्रेशर नहीं है, रीजॉइनर है, तो भी उसकी क्वेरी आई, वो भी क्वेरी मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। दैट आल्सो नो वी वांट टू सॉर्ट आउट एंड रेडीमेड कर देना है कि ये वैलिड बाय हुआ, फॉलो अप बाइंग एक्चुअली कुछ भी नहीं है। रेंज और डायरेक्ट एविडेंस दोनों ग्रीन होके पीसीआर या पीसीसीपी हायर से ट्रेड किया कि नहीं किया, इतना ही देखना है। बट चलो वो भी हो जाएगा, कर लेंगे। बट सर थोड़ा मैनुअल होना जरूरी है सर, बिकॉज वरना वो फील चला जाएगा मेहनत करने का। तो जिसको मेहनत करना है वो कर लेगा ना अपने आप ही, कैसे हुआ ये समझ के। लेकिन इसमें कहीं किसी को करना पड़ रहा है इसके लिए वो छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होना। राइट सर। सर द ओनली इश्यू इज वो समझ वाली जो बात है वो कहीं निकल ना जाए। तो क्या करें ना, अपन तो दोनों के लिए तैयार है, हाउ के लिए भी तैयार है, वाई के लिए भी तैयार है। इसको हाउ टू डू तो चलो ठीक है, ये भी रेडीमेड है, हाउ टू डू कर लो। वाई टू डू तो उसके पीछे रीजनिंग भी हम दे ही रहे हैं, एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। सो जस्ट एक एडिशन करना था, संडे का वेबिनार जो हुआ हमारा, एंड उसके बाद मैं ऑलरेडी उसको 2 बार सुन चुका हूँ, एंड सर वो गेम चेंजर है हमारे करियर के लिए। इतना इजी हो चुका है, रिवर्सल बाय सेल बहुत इजी हो गया सर अब समझना। मैं 1-2 दिन में थोड़ा फ्री हो गया ना, एवरी डे विल हैव लाइव वेबिनार, ऑलमोस्ट एवरी डे।
and we'll understand this greater than BDP, greater than WDP, less than BDP, less than WDP. ये live, हालांकि जो लोग already समझे हुए वो तो कर ही लेंगे, but I want to explain this 4 scenarios in live as well as in previous. मैं एक तो थोड़ा busy और रहूँगा, फिर ये कर लेंगे. 15-15 मिनट के वेबिनार लेंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, but we'll do this. डेफिनेटली ठीक है ना, बट इसके पहले ये सब आना चाहिए, हाउ मार्केट बिहेव, सिनेरियो एंड दिस एंड ऑल. ठीक है, चलो. ओके, ऑल राइट सर, गुड नाइट. लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय.